कई लोग जाकर जनसुराज में जुड़ गए हैं, तभी से ये बेचैनी शुरू हो गई है। और ये दो तरफा वार, मतलब पुलिस है, इन सब में वो क्रेडिट ले रहा है, उसमें भी उन्हें सपोर्ट किया है। बिल्कुल। लेकिन ये तो प्रशांत किशोर की कहानी है। दरअसल तेजस्वी यादव को भी प्रशांत किशोर के ने किया, सारे मंत्री पंचायत में बैठे हुए थे, फिर भी हारे। तो आखिर जब हेलीकॉप्टर से जा रहे हैं, आप प्लेन से जा रहे हैं, आप पहुंचा रहे हैं 12 घंटा में और नहीं पहुंचे, तभी टेंडेंसी रही कि तीसरा मोर्चा खोजने की। They were not happy giving their votes to RJD and its allies. RJD की बात जान लीजिए तेजस्वी यादव के समर्थकों, अब की अगर नहीं हुआ तो ये भूल ही जाइए, मैं लिख के दे दूंगा कहीं कागज पर कि इस बार अगर नहीं बने मुख्यमंत्री तो जीवन में कभी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। और अगर एक दो चुनाव और हार गए तो हमको लगता है तेजस्वी जी को देखने को लिए भी आपको मुंबई या दिल्ली जाना पड़ेगा। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये गेम बड़ा है। जनसुराज के सूत्रधार और राजनीतिक सलाहकार प्रशांत किशोर की मानिए तो अब पूरे तरीके से पॉलिटिक्स में एंट्री हो गई है। 243 उम्मीदवार वो उतारने जा रहे हैं। तो अब इसी के साथ कल एक जनसुराज के कार्यक्रम में वो पहुंचे और पहुंचते ही ऐसा बयान उन्होंने मुस्लिम वोटर्स पे दे दिया जिससे सियासी हलचल तो तेज हो गई, इसके साथ ही राजद की टेंशन बढ़ गई। MY समीकरण पे भी उन्होंने बड़ा बयान दिया। उन्होंने क्या कहा हम आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि राजद के लालटेन से अब तेल निकलने लगा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जैसे ही मुस्लिम वोटर्स यहां से निकले इनका लालटेन पूरी तरीके से बुझ जाएगा। उन्होंने बड़ा बयान दे दिया है। इस बयान से अब RJD की टेंशन बढ़ती हुई दिख रही है। अब इसी मुद्दे पर हम हमारे संपादक नमन मिश्रा सर से सीधी बातचीत करेंगे। आपको मुद्दा मैं बताऊं आज का, पीके के रडार पर तेजस्वी की 2025 की कुर्सी, तेजस्वी के MY से दूर छटका मुसलमान वोट, पीके, हिना और ओवैसी ने लगाई RJD की लंका। सर कैसे देख रहे हैं, प्रशांत किशोर ने कैसा बयान दे दिया है? देखिए, बयान तो वो लगातार दे रहे हैं। जब से वो पत्र आया है कि राजद के कई लोग जाकर जनसुराज में जुड़ गए हैं, तभी से ये बेचैनी शुरू हो गई है। और ये दो तरफा वार, मतलब पीके को लिफ्ट देकर RJD कौन सा अपना उल्लू सीधा करना चाह रही है वो तो हमने पंचनामा में समझाने की कोशिश की थी। लेकिन कहानी केवल उतनी नहीं है। प्रशांत किशोर भी इस लिफ्ट को काफ़ी इंजॉय करेंगे, क्योंकि अब तक उनको बिहार की राजनीति में किसी ने भी नोटिस नहीं लिया था। और अगर विपक्ष उनको नोटिस ले रहा है या विपक्ष उनको आगे बढ़ने के लिए किक बैक दे रहा है, एक रास्ता बना रहा है, तो इससे देखिए दो ही बातें हो सकती हैं। कभी कभी बहुत बड़ी बड़ी रणनीतियाँ भी ध्वस्त हो जाती हैं। चुनाव में ही कई रणनीति बनाई गई, लेकिन जरूरी नहीं कि हर रणनीति सफल ही हुई। तेजस्वी यादव ने अपनी तरफ से ये सोचा कि प्रशांत किशोर भाजपा के लिए एक समस्या खड़ी करेंगे, लेकिन प्रशांत किशोर भी इतने हल्के नहीं है राजनीति में। वो राजद के हाथ की कठपुतली बनना या कोलेटरल डैमेज बनने के बजाय उन्होंने राजद के ही वोट बैंक में सेंधमारी शुरू कर दी। मतलब जिसका इल्जाम लगा वो काम वो शुरू कर दिए। ये भी बात सच है कि प्रशांत किशोर भाजपा के प्रति थोड़े सॉफ्ट नजर आते हैं वर्तमान परिस्थितियों में। और नीतीश और जब राजद की बात आती है तो वो छोड़ते नहीं हैं, चिराग पर तो वो कुछ बोलते ही नहीं हैं। तो ऐसी स्थिति में एक बात समझ में आ जाता है कि उनकी नेचुरल टेंडेंसी कहाँ है पॉलिटिकल। लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रशांत किशोर 243 सीट पर चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन उसके लिए जो रिक्वायर्ड रिसोर्सेज हैं, चूँकि वो खुद इलेक्शन मैनेजमेंट कर चुके हैं प्रशांत किशोर, तो ही नोज कि उसके लिए कितने रिसोर्सेज की आवश्यकता पड़ेगी। अगर पार्टी केवल नोटिफिकेशन से नॉमिनेशन तक और फिर रोड शो तक का ही केवल काम करे तो अरबों की संपत्ति लग सकती है इसमें। इतना पैसा क्या प्रशांत किशोर लेकर आ सकते हैं? क्योंकि 243 सीटों पर लड़ने में एक विशेष कहानी मैं बता दूं आपको। ये जो कहानी आपने बोली थी तो मैं दोहरा दूं कि बिहार में पिछले 2020 के चुनाव में बात सब लोग कहते थे कि चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को कमज़ोर करने के लिए केवल नीतीश कुमार की सीटों पर ही अपने प्रत्याशी दिए। इसके पीछे एक और बड़ी कहानी है। केवल नीतीश को डैमेज करना मकसद था, लेकिन चिराग पासवान एक्चुअली 243 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते थे, भाजपा के खिलाफ भी चुनाव लड़ना चाहते थे। रिसोर्स नहीं था उनके पास, बिल्कुल रिसोर्स नहीं था। पार्टी के कई ऐसे नेता हैं जिनसे मैंने बातचीत की, जानने की कोशिश की कि क्या भाजपा के खिलाफ जानबूझकर अपने चुनाव नहीं लड़े थे या कोई और बात भी थी।
तो कई लोगों ने मुझे बताया कि दरअसल पार्टी के पास जितने रिसोर्सेज थे उतना हमने लड़ा, कुछ सीटों पर तो भाजपा के खिलाफ भी हम लड़े थे, और ये साबित करता है कि हम भाजपा को छोड़ने के मूड में नहीं थे। हाँ, ये जरूर बात है कि नरेंद्र मोदी से कोई बैर नहीं था, लेकिन बिहार भाजपा के नेताओं की खैर नहीं था। ये चिराग पासवान ने मन बना लिया था। लेकिन चलिए, अब सोचिए कि चिराग पासवान जो कि इतने दिन सत्ता में रहे, उनकी पार्टी, उनके पिता का एक लंबा राजनीतिक करियर रहा, वो जब उतना रिसोर्स नहीं जुटा पाए, तो प्रशांत किशोर निर्दलियों की फौज लेकर, और उनका प्रथम राष्ट्रीय समक्ष का पत्र हो चुका है, वो लोकसभा में 12-13 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में थे, एक भी सीट पर नहीं लड़े। बिल्कुल नहीं। प्रशांत किशोर जहाँ कोई जीत जा रहा है वहाँ जरूर पहुंच जा रहे हैं कि हम जिताया है, हमने जिताया है, ये जरूर कह रहे हैं। हाँ, क्रेडिट लेने में एकदम आगे हैं। MLC चुनाव हो या शंकर सिंह जो जीत गए हैं रुपौली से, इन सब में वो क्रेडिट ले रहे हैं, उसमें भी उन्होंने सपोर्ट किया। बिल्कुल। लेकिन ये तो प्रशांत किशोर की कहानी है। दरअसल तेजस्वी यादव को भी प्रशांत किशोर के राजनीतिक, चूंकि देखिए, जब प्रशांत किशोर वैसे मिसाइल हैं, अनगाइडेड है, उनका सोलर सिस्टम काम नहीं कर रहा है, रडार काम नहीं कर रहा है, वो कब किस तरफ मुड़ जाए ये कहा नहीं जा सकता है। निश्चित तौर पर प्रशांत किशोर जो वोट बैंक डैमेज करेंगे चुनाव में, वो भाजपा का ही वोट बैंक होगा, अभी दिख रहा है। लेकिन फिर आज कल उन्होंने मुसलमानों के साथ एक बड़ी बैठक क्यों की, और इतना उत्साह से मुसलमान क्यों जुड़े, ये भी बात है। हालांकि कुछ लोग राजद के भी वहाँ पहुंचे, कुछ लोगों को भेजा भी गया कि जाके वहाँ विघ्न पैदा करो। कुछ लोगों ने कहा कि आप NRC पर क्या कहना चाहते हैं, मुस्लिम आरक्षण पर क्या कहना चाहते हैं। प्रशांत किशोर ने कह दिया कि अब मुसलमानों को इस लड़ाई में मत फंसाइए, झगड़े में मत डालिए। लेकिन इस बात को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता है कि जिनको भाव दोनों तरफ नहीं मिल रहा है, वो इस तीसरे मोर्चे की तरफ जा रहे हैं। और देखिए, एक खास बात ये रही है अब तक, आपकी राजनीतिक जो अभी उतनी परिपक्व नहीं हुई होगी, लेकिन मैं आपको बता दूं एक बात कि इस चुनाव के दौरान हमने कुछ समीकरणों को बहुत ध्यान से देखा था। कोई भी बड़ी पार्टी बिहार की राजनीति में, चाहे वो VIP ही क्यों ना हो, जिसके पास बहुत रिसोर्स भी है, चिराग पासवान क्यों ना हो, जिन्होंने बहुत मेहनत की थी, गठबंधन से अलग नहीं होना चाह रहे थे। हाँ, साथ में रह के, बिल्कुल, दोनों में से किसी गठबंधन में ही रहकर चुनाव लड़ना था, कोई हटना नहीं चाह रहा था। लेकिन जैसे ही पप्पू यादव ने निर्दलीय जीत की शुरुआत कर दी, जो कि पहले भी वो कर चुके हैं, उसके बाद अब सबको लग रहा है कि तीसरा मोर्चा या निर्दलीय भी लड़के जीत सकते हैं, अकेले ही काफी है। और रुपौली में फिर देखिए, एग्जाम्पल नहीं कहता कि आप हिम्मत तो जुटाइए, हिम्मत अब तक कोई नहीं जुटा था, तो हिम्मत जैसे ही जुटा वैसे ही समझ में आया, अरे तो बस हवा पानी था, ये तो जीत सकते हैं हम। और ये पैटर्न आपको 2025 में इतना देखने को मिलेगा। अच्छा, विधानसभा में? हाँ, बिल्कुल, गड़बड़ा जाए, सब हार जाए, लेकिन लड़ेंगे बहुत, तो ये मैं दावे सकता हूं। दिल में नहीं वो दल में नहीं, वो दिल में, ये बात आ रही है। बिल्कुल, मतलब हाँ, जो दोनों दलों में नहीं, वो अपना दिल अपने लेके निकल सकते हैं, जनता के दिलों में अपना सीधे घुस जाएंगे। और प्रशांत किशोर इसके एक बड़े वाहक हो सकते हैं। आज शंकर सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, तो कई लोग कहना है कि चिराग पासवान की भी सपोर्ट अंदर अंदर थी उनको, प्रशांत किशोर तो खुलकर थे ही साथ में, पप्पू यादव भी उनको सपोर्ट कर रहे थे। इट मीन्स कि देखिए, चिराग का तो प्रूफ नहीं दे सकते हैं हम, पप्पू तो थे और प्रशांत किशोर तो थे। अब इन दोनों के अगर सपोर्ट से कोई निर्दलीय प्रत्याशी जीत जाता है, तो लालू नीतीश की आवश्यकता क्यों है, क्यों करेगी भाजपा की आवश्यकता क्यों है? सही बात है। उस भाजपा की आवश्यकता क्यों जो शाहबाद में एक प्रत्याशी जीता पाई, जबकि सवर्णों की बहुलता थी? उस भाजपा की आवश्यकता क्यों है? उस राजद की आवश्यकता क्यों है जो हिना साहब को टिकट नहीं दे पाई, जो पप्पू यादव को नहीं हरा पाई, जो पप्पू यादव के चलते 4 सीटें 5 सीटें वहां हारी आसपास में? उस तेजस्वी की आवश्यकता क्यों है? उन पार्टियों की आवश्यकता क्यों है? उस नीतीश कुमार की आवश्यकता क्यों, जो पूरा हेकड़ी अपना लगा दिए रुपौली में और फिर भी हार गए? रुपौली में सम्राट चौधरी ने रोड शो भी किया, सबने किया, सारे मंत्री पंचायत वाइज बैठे हुए थे, फिर भी हारे। तो आखिर जब हेलीकॉप्टर से जा रहे हैं, आप प्लेन से जा रहे हैं, आप पहुंचा रहे हैं 12 घंटा में और नहीं भी पहुंचा रहा है, तो उससे बढ़िया तो अपना ट्रेन ना है, सही बात है, अकेले जाएंगे, सब पैदल चल जाएंगे। लेकिन ये पैदल वाला पैटर्न इधर हिट हो रहा है, इसकी वजह से प्रशांत किशोर की पॉपुलैरिटी बढ़ेगी। और इस चुनाव में प्रशांत किशोर मतलब अगर बही में या बड़ी में अगर 243 लड़ भी जाते हैं तो कोई बहुत बढ़िया शक्ति नहीं होगी, लेकिन 243 सीटों पर वो किसको डैमेज करेंगे एज होल, यहाँ खड़े होकर तो हम अंदाजा यही लगा रहे हैं, या तेजस्वी भी या राजद भी यही सोच रही है, इसको चढ़ा दो, प्रशांत किशोर पांडे चढ़ाओ, इसको लड़ जाए, भाजपा का वोट काट ले। लेकिन रडार मिस फायर हो गया है, यहाँ उल्टा हो रहा है। प्रशांत किशोर ने ये समझ लिया
कि हमको हल्का समझ रहे यूज किया जा रहा हैं। है। हाँ, ये दे ट्राइंग टू मेक मी अ वेपन ऑफ डिस्ट्रक्शन फॉर बीजेपी। तो अब ये होने नहीं देंगे, हम आपके हाथों की कठपुतली नहीं बनेंगे। मैं आपके ही वोट को सबसे पहले डैमेज करने की कोशिश करूंगा। क्यों? क्योंकि तेजस्वी यादव के राजनीतिक फैसलों में तगड़ी अपरिपक्वता पिछले कुछ सालों में दिखी है। मैं इस बात को लगातार पंचनामा में बताता आया हूं। मैंने कई बार कहा है कि जब सत्ता में थे तब भी नीतीश कुमार के चुंगल में इस तरह से फंसे हुए थे कि ललबबुआ बने हुए थे। एकदम बच्चे की तरह नीतीश कुमार को गाइड कर रहे थे और उन्हें पता तक नहीं चला कि उनके पैरों की जमीन कब खिसक गई। एक शेर है, कमाल है कि तुम्हें यकीन नहीं है तुम्हारे पैरों के नीचे जमीन नहीं है। अब यही तेजस्वी यादव के साथ लगातार हो रहा है। तेजस्वी के पास एक मास सपोर्ट जरूर है, एक यादव समाज है जो आंख मूंद कर तेजस्वी को सपोर्ट कर रहा है। वो गलत हो सही हो, वो हिंदू धर्म के खिलाफ बोले, वो हिंदू धर्म के साथ खड़े हो, वो मुसलमानों के साथ खड़े हो, वो ओबीसी के साथ खड़े हो, वो जहां भी खड़े रहेंगे उनके साथ वो खड़े। अब देखिए, कल ही तक की बात है, यही लालू परिवार और यही तेजस्वी यादव अदानी और अंबानी को क्या नहीं बोलते थे। और देखिए, मैं तो राहुल गांधी की प्रशंसा हर बार करता हूँ, इस बार भी करूंगा कि वो नहीं पहुंचे, वो नहीं गए शादी में। भाई नैतिक लड़ाई थी तो वो नहीं पहुंचे। और लालू परिवार इसी की दुहाई देकर कि व्यक्तिगत रिश्ता होता है, पूरा परिवार चला गया उनका। और बताइए, स्पेशल प्लेन से भेजा, वो प्लेन से आप गए। आप कहते हैं कि जियो का बहिष्कार करो, आप कहते हैं जनता को कि अंबानी खराब है। आप उनके लिए खराब है, आपके लिए खराब नहीं है। आप व्यक्तिगत रिश्ता बनाए रखिएगा, आप गले मिलिएगा, आप उनके बेटे की शादी में जाइएगा। वो अथाह पैसा बर्बाद कर रहे हैं या बर्बाद कर रहे हैं, कुछ उनका पैसा है, कोई देश का पैसा तो है नहीं, उनका पैसा है, वो बर्बाद कर रहे हो या अच्छा कर रहे हो। इस पर कल हो सकता है कि आप सदन में बोले भी, लेकिन आज आपने एक डबल चेहरा अपना दिखाया। और ये डबल चेहरा हो या ये मैं खुलकर बोल रहा हूँ कि फिर मैं कहूँगा कि राजनीतिक अपरिपक्वता हो तेजस्वी यादव की, उनके साथ के लोगों का जो सलाह है वो तेजस्वी के लिए अब तक कितना घातक रहा है, शायद तेजस्वी इस बार ना अंदाजा कर पाए। 25 के चुनाव में डेफिनेटली उनको अंदाजा होगा। ये लिफ्ट देना प्रशांत किशोर को, दरअसल प्रशांत किशोर नहीं, आप गली में कभी जाते होंगे, देखते होंगे कि निरी सा कुत्ता जा रहा है बगल से, आधी से उसको एक लात मार दिया। अब मार दिए एक लात तो आप ही के पीछे पड़ गया। वही हाल हो गया। अब मैं प्रशांत किशोर को गली का कुत्ता नहीं कह रहा हूँ, लेकिन समझिए बात को। एग्जाम्पल ये कि उन्हें लग रहा था कि प्रशांत किशोर निरी है, प्रशांत किशोर उन्हीं पे हबक गए, रखेत दिए। अब मुसलमानों का वोट बैंक, आप एक बात जान लीजिए, मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि अरे मुसलमान को तोड़ सकता है, यादव को तोड़ सकता है, तो 19-20 हारे कैसे? इस चुनाव में आप जोड़ते रह गए। अरे चिराग हार रहे हैं, ये हार रहे हैं, वो हार रहे हैं। बगल में उत्तर प्रदेश में बहुत बड़े रिजल्ट आया, आप यहाँ भी फ्लैट गिरे, मुंह के बल गिरे हैं तेजस्वी यादव। और फिर भी कोई, वही मैं सोचता हूँ फिर भी बड़ाई लोग कर रहे हैं। ये फुल्स कॉन्फिडेंस है। दिस इज नॉट कॉन्फिडेंस, दिस इज ओवर कॉन्फिडेंस और मे बी मुझे लगता है कि एक्सट्रीम कॉन्फिडेंस, जिसकी वजह से तेजस्वी यादव देख नहीं पा रहे हैं कि उनके सामने जमीन नहीं है, पैर जहाँ रख रहे हैं वो। और एक बात मैं बता दूं कि ये मैं क्यों कह रहा हूँ। और प्रशांत किशोर इतने स्मार्ट हैं क्योंकि एनालिस्ट तो वो अच्छे, राजनीति के वो भले अच्छे ना, लेकिन ये राजद का लिफ्ट हो सकता है उनको बड़ा नेता बना दे। जिस तरीके से उन्होंने एनालाइज किया पूरे चुनाव को, और वो देखें कि मुसलमानों की एक तगड़ी टेंडेंसी रही कि तीसरा मोर्चा खोजने की। दे वर नॉट हैप्पी गिविंग देयर वोट्स टू आरजेडी एंड इट्स एलाइज। आरजेडी के साथ सहज नहीं थे मुसलमान। उनकी टेंडेंसी या तो वैसी की तरफ थी, या हिना की तरफ थी, या किसी तीसरे मोर्चे की तरफ थी जहां उनका वोट, उनकी आवाज बन सके। उन्हें लगता है कि ये तो तेजस्वी यादव जाके अंबानी से गले मिलेगा, हमें वैसा आदमी चाहिए जो गले ना मिले। इसी कारण से आप बीते दिनों देखिएगा कि राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी लगातार बढ़ी है। और उस पॉपुलैरिटी से सच पूछिए तो भाजपा को टेंशन हो गया है। अब ये है कि राहुल गांधी के वेव पर सवार होकर तेजस्वी भी पार हो सकते हैं बेतरनी। लेकिन आई हाईली डाउट कि ये भी होगा, ये भी चूंकि कांग्रेस की कमान बिहार में धीरे धीरे पप्पू की तरफ जा रही है। और अगर एक बार पप्पू में हो गया कांग्रेस, तो मुझे नहीं लगता है कि तेजस्वी यादव के साथ कांग्रेस रहेगी बहुत लॉन्ग टर्म में। बिहार जैसे राज्य को एक्सपेरिमेंट के तौर पर, कोलेटरल डैमेज के तौर पर कांग्रेस हार जाना मंजूर करेगी।
लेकिन इस बार जो डिक्टेशन हुआ है इनकी तरफ से, जिस तरह से सीटों को लेकर मनमानी की है राजद ने, वो कांग्रेस अब बर्दाश्त नहीं कर सकती, क्योंकि इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है उनके वोटर्स पे और समर्थकों पे, और नेता भी डिमोरलाइज होते हैं। तो ऐसी स्थिति से उबारना कांग्रेस को भी राहुल गांधी का ही काम है। और जिस तरीके से पप्पू को एक साइलेंट सपोर्ट था, अनसाइंड सपोर्ट था, अनप्रेसिडेंटेड सपोर्ट था कांग्रेस का, बिल्कुल हल्का के पूरा था अंदर, और उस लहर पर पप्पू सवार होकर जीत गए हैं। और उसके बाद तुरंत पप्पू का सपोर्ट जैसे ही मिला शंकर सिंह को, वो जीत गए। एक और बात जान लीजिए, जो शंकर सिंह को वोट आया है और जो रुपौली में वोट खिसका है, तीसरे नंबर पर चली गई हैं बीमा भारती, ये साबित करता है कि उनको यादव मुसलमान का भी वोट नहीं मिला है पूरा। इस पे भी बोले आप समझ रहे हैं कहीं ना कहीं, ये मुसलमान और यादव का वोट जोड़िए और जोड़ के देखिए कि उसमें भी 20,000 का डेंट लग गया है। मतलब मुस्लिम, अब देखिए, अब इस पे विवाद हो सकता है, क्या यादव भागे कि मुस्लिम भागे। अब लालू जी कहते हैं कि यादव कोई टूट सकता है, और मैं मानता हूं कि यादव भी जिस तरीके से भक्त है उसी तरीके से लालू यादव के साथ यादव जी लोग भी टूटेगा नहीं। तो ऐसी स्थिति में भागा कौन? मुसलमान। और आपको मुसलमानों ने कई जगहों पर इस बार झटका दिया है, और आपको मुसलमान बार बार कह रहे हैं, कुछ मैसेज दे रहे हैं, लेकिन आप सुन नहीं रहे उस मैसेज को। हिना की वजह से आप सिवान हार गए, गढ़ था सिवान आपका, आपके सिटिंग वहाँ विधायक थे, तगड़ी पकड़ थी एक समय में, लेकिन आपने हिना और शहाबुद्दीन को इग्नोर किया, उसकी वजह से आपको हार का सामना करना पड़ा। आपने ओवैसी को इग्नोर किया, जिसकी वजह से आप वहाँ हारते हैं। फिर ओवैसी की ताकत बढ़ेगी, और फिर प्रशांत किशोर भी इसमें डैमेज करेंगे। आपको क्या लगता है, ये बताइए मुझे। मैंने गंगोत समाज का एग्जांपल दिया था, गंगोत समाज दो भाग में जब टूट जाता है तो निर्दलीय की जीत हो जाएगी, क्योंकि दो गंगोत लड़ रहे हैं आपस में दोनों तरफ से। तो वैसे ही होगा ना, अगर मुसलमानों के वोट के लिए 4 पार्टियां लड़ेंगी और वो वोट डिवाइड होकर थोड़ा थोड़ा भी जाता है, तो राजद तो फ्लैट गिर जाएगी, कहीं नहीं टिकेगी। और अब निर्दलीय लड़ेंगे, पप्पू यादव या प्रशांत किशोर या कोई अगर पीछे खड़ा होता है उनके, तो फॉर दैट सेक प्रशांत किशोर ही अगर हो, तो मैं बता दूं कि पिछला पैटर्न ये साबित कर रहा है कि मुसलमानों का वोट अब वोलाटाइल हो चुका है। और प्रशांत किशोर यदि अपने पाले में उनको करने में सफल हो जाते हैं, चूंकि प्रशांत किशोर पर कोई दाग नहीं लगा है, बगल में टीएमसी देखिए, जिताया किसने? प्रशांत किशोर ने। तो टीएमसी जैसी पार्टी को जिसको मुसलमान बहुत प्यार करते हैं, अगर उस पार्टी को उन्होंने जिताया है, तो साउथ में कई पार्टियों को जिताया है, तो वैसी स्थिति में प्रशांत किशोर एक मुसलमानों के लिए अननोन चेहरा नहीं है। आप पांडे पांडे कहते रहिए, वो अल्हम्दुलिल्लाह कहते रहेंगे, और फिर ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो जाए कि प्रशांत किशोर के साथ आपका एक मुस्लिम चंक वोट चला जाए। प्रशांत किशोर ने 75 उम्मीदवार को टिकट देने की बात की, मुस्लिम। हाँ बिल्कुल। तो अब आप बताइए, अब आप सोचिए कि इस बार मुस्लिम कैंडिडेट्स कितने लड़ाए गए हैं, कितने लड़ाए गए हैं महागठबंधन से, और एनडीए तो देता ही नहीं है। तो ऐसे में तीसरे मोर्चे की तरफ अगर मिल जाए मौका, तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है प्रशांत किशोर का ये मास्टर स्ट्रोक है। उन्होंने नहीं होता कि आपने सोचा कि जाओ उसको जब खत्म कर दो, तो वो बोला कि उसको खत्म कर, पहले तुमको खत्म करते हैं। तुम कमजोर हो ना, तुम विपक्ष में हो, मैं सबसे मजबूत से लड़ने क्यों जाऊँ? लेकिन एनडीए के बारे में कुछ बोलते नहीं है ज़्यादा। मैं वही कह रहा हूँ कि एनडीए, चूंकि एनडीए के वोटर्स को सिंपैथाइज करके अपनी तरफ लाना है ना, तो वो बोलेंगे नहीं ऐसे, डायरेक्ट बोलेंगे तो उनको लगेगा हिंदुआ के खिलाफ बोल रहा है। देखिए, जो गलती तेजस्वी लगातार कर रहे हैं, बोल रहे हैं, और उनकी बात, देखिए बोलने का मकसद आपका भले ना हो हिंदुओं को ठेस पहुंचाना, लेकिन बार बार हिंदुओं के सेंटिमेंट हर्ट होता है। मैं मानता हूं कि इस पैटर्न पर वोटिंग कम हो गई है अब, लेकिन फिर भी मेजोरिटी ऑफ स्टेट्स और मेजोरिटी ऑफ सीट्स पर हिंदू सेंटिमेंट हर्ट होने की वजह से ही मोदी वापस आए हैं, और इसका खामियाजा आपको फिर भुगतना पड़ेगा। तो मुझे तो प्रशांत किशोर काफी स्मार्ट लगने लगे अब वर्तमान स्थितियों में, और यहाँ उनको लग रहा है कि हम मजबूत आदमी को क्यों गिराएं, इसके कहने पे क्यों गिराएं, हम पहले इसी को खत्म कर देते हैं, लड़ाई सीधी हो जाएगी। अब ये 3 तरफा लड़ाई अब नहीं होगा। और देखिए, चिराग पासवान, पप्पू यादव, प्रशांत किशोर, कई दिग्गज इस बार आ रहे हैं। एक बात जान लीजिए तेजस्वी यादव के समर्थकों, अब की अगर नहीं हुआ तो ये भूल ही जाइए, मैं लिख के दे दूंगा कहीं कागज पर कि इस बार अगर नहीं बने मुख्यमंत्री तो जीवन में कभी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। और अगर 1-2 चुनाव और हार गए तो हमको लगता है तेजस्वी जी को देखने को लिए भी आपको मुंबई या दिल्ली जाना पड़ेगा, कहीं सिंगापुर चलेगा तो बात ही खत्म। तो खुद सुना आपने हमारे संपादक नमन मिश्रा सर से कि किस तरीके से प्रशांत किशोर जो है अब अलर्ट हो गए हैं, और अलर्ट के साथ साथ स्मार्ट प्ले प्रशांत किशोर करते नजर आ रहे हैं। अब इससे मिलकर तमाम जो भी खबरें लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं, ऐसी खबरों के लिए बने रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति
और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।